हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आप सब बैठे उठे लॉकडाउन में तो बिल्कुल परेशान है। चलिए मैं आप लोग को क्लास टेंथ का एपी का क्लास टेंथ का एपी का हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। पहला वीडियो हम बना चुके थे एपी का, जो आप लोग देख चुके हैं। अब दूसरा हम लोग चलते हैं पार्ट 2 एपी का एपी पार्ट समानांतर श्रेणी ना। एपी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग दूसरा पार्ट चलेंगे ना। दूसरा पार्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। पहला पार्ट में हम लोग बता चुके थे एपी सब कंफर्म। उसके आगे हम चलेंगे पार्ट 2 में। नहीं पार्ट 2 में हम क्वेश्चन बाई क्वेश्चन आपको सोल्व करते चलेंगे। सोल्व करते चलेंगे। जैसे देखिए एपी 7, 10, 13 डॉट 184 का अंत से 8वां पद ज्ञात करें। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन बिल्कुल शानदार है। मतलब बिल्कुल आप देखिए तब एपी 7, 10, 13 डॉट 184 का अंतिम से 8वां पद ज्ञात करें। इस तरह रहेगा आपको, इस तरह देगा आपको, लेकिन क्या है कि अंतिम से 10वां पद ज्ञात करे, अंतिम से 12वां पद ज्ञात करे ना। अंतिम से निकालने के लिए आपका इधर कोई भी रहे, इधर आपको कोई भी रहेगा नहीं, इधर कोई भी अंक रहेगा लेकिन एपी में। लेकिन यहाँ पे क्या है आपको अंतिम से 8वां पद 10वां 12वां पद ज्ञात कर। नहीं तो आप लोग पहले ही पढ़ाए थे कि ए बराबर कितना 7, डी बराबर 10 माइनस 7 बराबर 3, और लास्ट में ये हम लोग पढ़े थे, लेकिन अंतिम से कह रहा है। और डी बराबर एन बराबर कितना हो गया 8। नहीं, लेकिन इसको लेंगे तो आपको गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लेना है। अंतिम से कह रहा है इसलिए गलत है ना। आपको अंतिम से कह रहा है तो ये बराबर हो जाएगा आपके 184 ना। और डी बराबर 7 में से उल्टा कटेगा ना 10, तो कितना बचेगा -3, और एन बराबर कितना हो गया 8 ना। आपको अंतिम से कहता है कि 8वां पद निकालें, तो अंतिम से कहता है निकालने के लिए 8वां 10वां पद जो भी पद निकालने के लिए है, तो ए हो जाएगा यूनिट। ई नहीं, ए बराबर 7 नहीं, ए बराबर 184, वो भुला जाना है। ए बराबर 184, ये बराबर यहाँ वाला होगा, ए बराबर 184। और डी बराबर उल्टा घटाना, हम लोग 10 में से 7 घटाते थे, लेकिन यहाँ पे घटाएंगे 7 में से, इसलिए कि सब उलट गया, सब उलट पलट गया, तो उलट पलट गया। ओके, तो यहाँ 7 में से 10 गया -3, एन बराबर 8 है। तो ये आप बताए थे वो डॉन इसका ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, ई डॉन हो गया, सुपर डॉन ऑफ ए पी ना। तो ये बराबर हो गया 184, एन का मान हो गया आपको 8, 1 और गुने डी कितना हो गया आपको, डी देखिए -3 हो गया। ठीक है, तो 184 में से 8 में से घटेगा 17, 21, 184 में से 21 घटा दीजिए ना। 4 में से 1 गया 3, 8 में से 2 गया 6, 163 हो गया। ओके, इस तरह आप क्वेश्चन इसको हल कर सकते हैं ना, सोल्व कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं टाइप दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। एपी 6, 10, 14, 18 डॉट 184 में पदों की संख्या बताएं। इस तरह क्वेश्चन आएगा। नहीं, यहाँ पे एपी होगा 6, 10, 14, 18 डॉट 174 में पदों की संख्या बताना है। नहीं, पद कितना हो, इस तरह रहेगा संख्या, पद बताना है। तो ए बराबर वही, ए बराबर 6, डी बराबर 10 में से 6 घटाना है 4, और 103 हो जाएगा 174। पदों की संख्या निकालना है तो 3 हो जाएगा 174। नहीं, अब सूत्र लगाइए, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। इसको हल कर जल्दी बोलिए कितना आंसर आता है। हल कर लिए, चलिए देखिए हम हल करते हैं। ये बराबर कितना हो गया 6, एन बराबर कितना हो गया 4,
है ना। एन तो आपको निकालना है, एन थोड़ी दिया, एन तो आपको निकालना है। डी कितना दिया है 4, एन की टी एन कितना दिया 174। अब इसको हल कर देना है। 174 बराबर 6 प्लस 4 में एन से 4 एन माइनस 4 गुना कर दिए। 174 और 6 में 4 घट जाएगा तो 2 और प्लस 4 एन। 174 में 2 घट जाएगा बराबर 4 एन। 174 में 2 जाएगा तो 172 बराबर 4 एन। इसलिए एन बराबर हो जाएगा 172/4। 4 चौके 16, हासिल 1 4 12। बिल्कुल आपको आंसर हो गया अनुग्रह नारायण स्कूल। बिल्कुल आंसर आपको प्राप्त हो गया। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे इसको हल कर सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देख लीजिए इसको अच्छा से आप लोग और समझते रहिए। जहाँ दिक्कत हो आप कमेंट में बोलिए। ओके। एपी का 10वां पद ज्ञात करे जिसका 7वां और 12वां पद 34 और 64 है। ओके। एपी का 10वां पद ज्ञात करें जिसका 7वां और 12वां पद 34 और 64 है। बिल्कुल आसान है। तो लिखेंगे 7वां पद कितना हो गया 34। 7वां पद 34 जिसमें वार लगा रहे वो संशोधन है। तो इसको ऐसे भी नहीं चाहिए। ए बराबर हो गया आपको 7 और टी एन बराबर हो गया 34। तो सूत्र लगा दीजिए ना। इसको आप हल कीजिए जल्दी। देखते हैं आप जल्दी हल कीजिए इसको। चलिए हल कर लिए। चलिए हल करते हैं। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। टी एन हो गया 103 हो गया 34। ए का मान 7 हो गया और एन का मान नहीं है। डी का मान कितना हो गया, एन का मान हो गया कितना, ए का मान ना दिया है, ए का मान सॉरी ए का मान ना दिया, एन का मान दिया हुआ कितना 12। एन लिखे ना यहाँ पर, एन हो गया 12 और डी तो आपको निकालना है। नहीं सॉरी गलत हो गया, ध्यान से देखेंगे। जो जिसमें वार आता है उसको एन बोलते हैं। तो एन बड़ा हो गया नहीं और ए प्लस एन माइनस 1 में डी सूत्र हो गया। तो 34 बराबर ए प्लस 11 डी। समीकरण ही हो गया पहला। इस तरह आप लिख सकते हैं 12वां पद 64, 12वां पद 64। एन बराबर 12 और टी एन बराबर कितना 64। तो टी एन बराबर सूत्र हो गया ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। तो 64 ए प्लस 12 माइनस 1 गुने डी। एन हो गया 12। तो 64 बराबर ए प्लस 11 डी। यहाँ इनके 12वां पद 10वां पद दिया था यहाँ पे 7वां पद एन बराबर 7 ना। तो यहाँ हो जाए कितना 6। पहले 7वां पद ना है तो 7वां पद 34 हो जाएगा तो एन बराबर 7 हो जाएगा। इसमें 12वां पद दिया है तो 12 हो गया 11 डी। समीकरण हो गई 2। अब एक दूसरा हल कीजिए विलोपन से। 34 बराबर ए प्लस 6 डी और 64 बराबर ए प्लस 11 डी। 6 डी और 11 डी हो गया 6 डी हो गया। ये माइनस 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 कट गया 4 4 0। 6 में से 3 गया -3 और 11 में से 5 गया -6 5 11 5 डी कट गया 6 5 30 माइनस माइनस प्लस डी बराबर कितना आ गया 6। अब डी 6 आ गया तो डी का मान निकाल लीजिए ना। समीकरण 1 में बैठा करके समीकरण 1 में बैठा लीजिए। तो 34 बराबर ए प्लस 6 डी। ए का 34 बराबर ए प्लस डी का मान कितना 6 है। डी का मान 6 6 36 हो जाएगा। 34 बराबर ए प्लस 36। तो 34 माइनस 36 बराबर ए। तो 34 2 डी ए बराबर कितना आएगा -2।
नहीं, -2 आएगा। अब इसको फिर टी एन निकाल लेना है, फिर टी एन निकाल देना है। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। ए का मान हो गया -2 और 10वां पद निकालना, तो 10 माइनस 1 गुने डी निकाल के आया 6, तो -2 प्लस 10 में से गया 9 छक 54, 54 में से 2 गया 52, आंसर हो गया ना। आंसर हो गया आपको 52। समझ में आया? इस तरह आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए अब अगला वीडियो चलते हैं, अगला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है ना, एपी में है, तो लुप्त पद याद कर। लुप्त का मतलब इसमें कितना भरा है, नहीं 5 है, 2 डब्बा खाली है। इसके बाद बताना है कि कितने पद है, नहीं इतना इतना में लुप्त पद याद करें, यानी अज्ञात पद याद करके इसमें कितना रखाएगा। तो पहले इसको बिल्कुल आसान से हल कर सकते हैं। पहले ए बराबर कितना 5, जो सबसे पहले रहता है उसको ये मानते हैं, नहीं हम लोग पहले पढ़े थे कि जो सबसे शुरू में रहेगा वो ए। और गिन लीजिए टोटल क्या गो है, तो 1 2 3 4 गिनती आता ना है, हाँ तो गिनती आता था 1 2 3 4, तो एन बराबर कितना हो गया 4। और लास्ट में जो रहता है वो हो गया टी एन। इसको गोड़ हाथों कर दीजिए, नहीं 9 दूनी 18 और 1 19/2 हो गया, पूर्णांक टूट गया। अब चलिए हम 2 पद निकालना, तो लिखेंगे टी एन वाला सूत्र लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। टी एन का मान बैठा दो 19/2, ए का मान 5, एन नहीं दिले है 4 दिले है और डी नहीं दिया है, तो 19/2 माइनस 5 बराबर 3D। प्लस किधर ला दिए, माइनस हो गया, इसके से 1 लिख दीजिए। लघुत्तम कितना आएगा 2, भिन्न घटा होता ना है, चलिए आता है तो ठीक है। 19 माइनस 10 बराबर 3D, तो 19 में से 10 गया 9/2 बराबर 3D। अब 3 तरीके 9, डी बराबर कितना हो गया 3/2 निकल गया, डी निकला। अब 2 खाली है, तो पहला दूसरा निकाल लीजिए। पहला पद ऐसे दूसरा पद है, लेकिन हम लोग डबा के हिसाब से चलते हैं। पहला डबा है इसलिए पहला पद मानते हैं, तो होता है ए प्लस डी। ए प्लस डी, ए का मान कितना 5 और डी का मान कितना लिखा पड़ा है 3/2, तो 5 दूनी 10 प्लस 3/2 कितना 13/2। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 13/2। देखिए जल्दी, समझ में आया तो बोलिए। एक और निकालेंगे ना, दूसरा पद, तो ए प्लस 2D। ए का मान कितना 5 और 2 गुने डी का मान कितना 3/2, तो 2 से 2 खाता हूँ 5 और 3 8, आंसर हो गया। नहीं यहाँ बढ़ा जाएगा आपको 13/2, यहाँ भरा जाएगा 8। बिल्कुल आसान ट्रिक है, समझ में आ गया। नहीं एक और टाइप बताते हैं क्वेश्चन आपको। बता दो जिसको अब क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा टाइप चेंज है। नहीं डबा पहले, उसमें डबा नहीं पहले था कराया डबा, इसके बाद 13 फिर डबा 3। एपी में है तो अज्ञात बराबर, मतलब जो नहीं दिया उसको ज्ञात करना है। नहीं तो आपको एक डबा पहले खाली दिया है, ओके। तो इसको हल करना बिल्कुल आसान तरीका। मान लीजिए नहीं है, मान लीजिए ये नहीं है, नहीं है तो ए बराबर कितना 13, एन बराबर कितना 3 और टी एन बराबर कितना 3। पहले वाला हिसाब से चलेंगे तो ये हो गया, गिन लिए 1 2 3, 13 बराबर 3, लास्ट में 3 है तो हो गया 3। आपको ये मान लीजिए नहीं है, अभी इतना ही हम लोग हल, जो अभी तुरंत हल किए तो उसी हिसाब से चलिए। मान लीजिए नहीं है, उसी हिसाब से बन जाएगा ना, तो बनाइए। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी।
तो हो गया 3 बराबर 13 प्लस 3 माइनस 1 गुने डी। तो 3 माइनस 13 बराबर 2D माइनस 10 बराबर कितना 2D, 5 दूनी 10, डी बराबर कितना आ गया -5। बिल्कुल आसान है, उतना ही बिठा देना है। अब चलिए पहले डबा खाली है तो पहले के लिए पहला पद लीजिए, पहला पद निकालना है तो a माइनस डी। पहले अगर डबा खाली रहेगा तो उसको कुछ नहीं करना है, बस इसको तोप लेना है, जैसे पहले बनाए थे इसके पहले की जो इसे बना देना है। लास्ट में क्या करना है कि पहले को डबल है तो माइनस में निकाल देना है। तो ये हो गया आपको कितना 13 माइनस, और डी का मान कितना -5, तो माइनस माइनस प्लस 13 5 18 हो गया आंसर है वो। तीन चलेंगे, यहाँ दूसरा पद है नहीं तो प्लस पहले लेके चलिए, पहला पद इसलिए कि आगे है वो माइनस पे लेके चलिए। पहला पद ए प्लस ये नहीं लेके पहला दूसरा कभी लिखिए तो गवार दे, इसलिए पहला पद शुरू, पहला पद दूसरा भी इसको लेके चलते हैं, लिख सकते हैं। तो ए प्लस ए हो गया 13 और डी हो गया -5, तो 13 में से 5 गया, घटा लीजिए 8 और 5 13, 8 4 12 13 नहीं, तीन दूसरा पद निकाल लीजिए ए प्लस 2D, ए का मान 13 और 2 गुने डी का मान -5, तो 5 दूनी 10, कितना आ गया 3 आंसर हो गया। इस तरह से इसको हल कर सकते हैं नहीं। दुइयों डब्बा खाली है इसलिए इतना ही आंसर सही है इसका, नहीं आंसर इतना ही तक होगा इसका, इसका आंसर इतना ही तक आंसर होगा। समझ में आ रहा है? अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स। अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स। ओके।